ओके, सो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप लगभग आपके जो भी टेक्स्ट बुक होगा उसमें से थोड़ा बहुत जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पहले ही पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छा है, नहीं भी पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा है। सब कुछ अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं बेटा कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था एक बहुत बड़ा सा ट्री, जिसके नीचे खड़े थे कुछ लोग। उस ट्री का नाम है बेटा सिक्विया जायजांटिया। ठीक है, ये टॉलेस्ट ट्री है, सबसे बड़ा ट्री। उसकी हाइट लगभग 300 मीटर होती है, बहुत ज्यादा है ना। उससे भी बड़ा होता है। बट क्या ये सबसे टॉलेस्ट है? तो क्या ऐसा भी है कोई जिम्नोस्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म? देखो, ये स्मॉलेस्ट प्लांट तो नहीं है, बट इट इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जिसको हम लोग कहेंगे वो है जामिया पिग्मिया। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने दोनों के नाम लिखे गए हैं, झामिया पिग्मिया। ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट प्लांट नहीं है। ठीक है, और दूसरा है सिक्विया जायजांटिया, दैट इज द टॉलेस्ट प्लांट। टॉलेस्ट प्लांट है। ठीक है, इट्स अ प्लांट एक्चुअली। सारे जितने प्लांट्स है दुनिया भर में ये सबसे ऊंचा है। सो इट्स अ रेडवुड ट्री ऑफ द कैलिफोर्निया। उसके बाद कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। जुनिपेरस वर्जिनियाटा, इससे मिलता है सेडार वुड ऑयल। उसके बाद आता है एबिस बाल्समिया, इससे मिलता है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम हम लोग इवन लैब में भी यूज करते हैं। ठीक है, एक चिक्की जैसा पदार्थ है। या तो वुड फॉर पेपर, तो पेपर बनाने के लिए जो वुड होता है, जो अच्छा जिसमें चमक होती है, पेपर मैगजीन्स वगैरह का बढ़िया पेपर जो होता है, दैट पेपर इज एक्चुअली मेड फ्रॉम this plant, that is Abies balsamea. ठीक है, so it's very very simple। ये कुछ है ना सादे पॉइंट है। यहाँ पे देखो, पाइनस के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन है। पाइनस एक एक्चुअली जिम्नोस्पर्म है। अभी पाइनस इससे मिलता है रेजिन्स, रेजिन, टर्पेंटाइन, ये सब बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इसके बारे में आप लोग रेजिन क्या है या टर्पेंटाइन क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर एक है आपके ही 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री जो बायोलॉजी से रिलेटेड है वो हम पढ़ते हैं उसमें। सो वहाँ पे आपको रेजिन, टर्पेंटाइन खास करके है ना, उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। राइट नाउ देखो, साइकस नाम का जो जिम्नोस्पर्म है उसको हम लोग कहते हैं सैगोपाम। सैगो है SAGO, सैगोपाम। अभी सैगो जो पदार्थ है ये ऑब्टेन किया जाता है साइकस से भी। और एक दूसरा भी प्लांट है जिसको मेट्रोजाइलॉन रूम्फी कहते हैं, उस प्लांट से भी सैगो मिलता है। सैगो आपको पता है, कभी आपने खाया है सैगो? अच्छा, वॉइस लो है, बीट लो है। अच्छा, अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? हेलो? यस सर। ओके, तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, देखो एक बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। आप अगर अब्सेंट होते हो और आपको अगर क्लास नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। बट इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्लास किया भी है तब भी बेटा आपके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। बट इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। अभी जैसे ये क्लास है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये जैसे ही अभी आ जाएगा तो जूम मुझे कम से कम 10-15 मिनट बाद में इसका रिकॉर्डिंग भेजता है। तो जब मुझे मिलेगा तो मैं है ना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो अपना है, जो अपलोड वगैरह करता है, उनको सेंड करता हूँ। देन इट विल बी अपलोडेड इन आवर चैनल। तो आप IITians हब के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे डाल दो अचीवर्स बैच प्लांट किंगडम या प्लांट किंगडम अचीवर्स बैच, ऐसे डालो बस। आपको पूरी सीरीज जो भी आपका पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा है, वो सारे मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम परेशान होके सर भेजो भेजो, तो हम लोग इतने लेक्चर में रहते हैं, बाद में देखते अरे ये बच्चे ने मांगा था। ठीक है, हमें भी बुरा लगता है। बट एक बहुत सिंपल चीज है। क्लियर है बच्चों? हेलो, है ना? सिंपल प्रोसेस है। तो इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करो आप लोग। इसमें कोई बड़ी कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट गो टू द चैनल, टाइप ऑन इट एंड यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स। व्हाई टू वरी? ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आराम से। अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं।
पाइनस साइकस, साइकस के बारे में बात कर रहा था यार, इसको सैगो पाम बोलते हैं। सैगो कभी खाया है आपने? कभी खाया है? कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो सैगो जो होता है उसको हम लोग हमारे तरफ बोलते हैं साबूदाना। साबूदाना खाया? साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना के, है ना, कुछ नहीं पता है, प्रोसेस होती है, कुछ चीजें बनाती है, तो जिसको हम साबूदाना कहते हैं। तो साबूदाना साइकस से मिलता है बेटा, सैगो पाम। हेलो, क्लियर है? नाउ ये है बहुत जनरलाइज्ड आइडिया। अब हमें एक्चुअली इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं पहले से आगे तक बोलता हूँ। एल्गी में हमने 3 ग्रुप के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्रायोफाइट में हमने सिर्फ 2 ही ग्रुप के बारे में ज्यादा बात की है, वो है लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। ठीक है, लिवरवर्ट को हम हिपैटोकॉप्सिडा बोलते हैं, और हॉर्नवर्ट को नहीं पढ़ते हम लोग, बट मॉसेस को पढ़ते हैं। मॉसेस को हम लोग ब्रायोप्सिडा कहते हैं। तो ये हो गया हिपैटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। फिर टेरिडोफाइट में हमने 4 ग्रुप को बारे में पढ़ा। एक है साइलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो ये 4, ठीक है, ऐसे 4। अब यहाँ पे बच्चों क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म, इसमें भी बहुत सारे। साइकेडोप्सिडा, जिसमें साइकस आता है। कोनिफेरोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा के बारे में आप लोगों ने बचपन से 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा मेरे बच्चों, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, निडल लाइक लीफ, जिनको हम लोग कहते हैं, है ना, एवरग्रीन प्लांट्स। हैव यू हर्ड दिस टर्म, एवरग्रीन प्लांट्स? तो ये जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कोनिफेरोप्सिडा में होते हैं, जिनको हम कोनिफर्स भी कहते हैं। तो दे आर वेरी क्वाइट फेमस। देन जिंगोप्सिडा एंड निटोप्सिडा, ऐसे ऐसे 4 ग्रुप है। साइकस वाला, कोनिफर्स वाला, जिंगो बायोलोबा, ठीक है, एंड नीटम। तो ये 4 है। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों साइकेडोप्सिडा के बारे में। अभी साइकस, ये उसका बेस्ट एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दिया है। साइकस एग्जांपल है सैगोपाम, सैगोपाम कहते हैं उसको। अब ये एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब होता है भाई? लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि जैसे कि बात करते हैं मच्छर, मस्किटो। मस्किटो बेटा तब भी इस धरती के ऊपर थे, एग्जिस्ट करते थे, जब डायनासोर का एग्जिस्टेंस नहीं था। हेलो, डायनासोर नहीं थे तब मॉस्किटो थे? हाँ सर थे, ठीक है। बहुत बढ़िया है। उसके बाद में अगर हम लोग ये कहे कि जब डायनासोर थे तो क्या मॉस्किटो ने डायनासोर का खून पिया था? बिल्कुल पिया था, ठीक है। तो मॉस्किटोज वेर देयर बिफोर डायनासोर, दे वेर, है ना, आल्सो प्रेजेंट विद द डायनासोर, and the dinosaurs got extinct, or whatever may be the reason, we don't know properly. So there are a lot of hypotheses. So dinosaur नहीं थे तब भी mosquito थे। yes, hello, ठीक है, before after सब हमेशा। consider with respect to the human beings, human being नहीं थे तभी भी mosquito थे, human being आज है तब भी mosquito है। मतलब mosquito से अगर हम कंपेयर करें तो बेटा मॉस्किटोज तब भी थे जिनके आज फॉसिल्स मिलते हैं। अब डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, बट आज भी मॉस्किटो जिंदा है, लिविंग है। तो हम लोग ऐसे प्लांट्स को, ऐसे एनिमल्स को, उनके साथ वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डेथ हो गई है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज वो सिर्फ फॉसिल्स में मिलते हैं, बट आज भी ये प्लांट्स जिंदा है, आज भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, आज भी ये बेटा प्रॉपर एडेप्टेशन शो कर रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग लिविंग फॉसिल, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो साइकस इज वन ऑफ देम। साइकस इज ए लिविंग फॉसिल, बहुत पुराना एंसेस्टर प्लांट है बेटा ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके जो लीव्स होते हैं, यंग लीव्स को आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको स्टेम है, लीफ है, रूट्स है, ठीक है, प्रॉपर प्लांट है बेटा ये जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो यंग लीफ आपको देखने को मिल रहा है, यंग लीफ आप देखोगे तो ये देखने को मिल रहा है ऐसे क्वाइल कर रहा है, क्वाइलिंग। इसको बोलते हैं हम लोग सिर्सिनेट टाइसिस। इस तरह से क्वाइल करना, जो ग्रीन लीफ है बेटा वो ऐसे क्वाइलिंग कर रहा है। सो दिस क्वाइलिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट द सिर्सिनेट टाइसिस। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करता है, ठीक है।
तो सिरसिनेटाइसिस इज आल्सो सीन इन द यंग लीव्स ऑफ द साइकस। साइकस में ये चीज देखने को मिलती है, जैसे फर्न प्लांट पे भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, उसमें भी यंग लीव जैसे सिरसिनेटाइसिस शो करते हैं। दूसरा, इनके रूट्स में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया इनके रूट्स में पाए जाते हैं। खास करके उनके पास एक रूट का टाइप होता है कोरोलाइड रूट। जो रूट जमीन के अंदर होते हैं उनको हम लोग टैप रूट कहते हैं बच्चों, ठीक है। बट रूट जो कि जमीन के ऊपर ऐसे बाहर निकलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, इनको हम कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं। एंड दीज कोरोलॉइड रूट्स हैव द साइनोबैक्टीरिया फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो दो मुद्दे हमने पढ़े यहाँ पे। तीसरा मुद्दा है, इनकी जो वुड होता है, लकड़ी इनकी जो होती है स्टेम की, ठीक है, वो मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइक्लिक वुड ऐसा कहते हैं उसको हम लोग। बट आज मैं ये चीज इसको आप बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। इसको हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक वुड का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी प्लांट में पढ़ते हैं, तो उसमें ये पॉइंट मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हाँ, साइकस में मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक वुड होता है, दैट्स इट। यहीं पे इसको छोड़ दो, अभी ये आएगा पॉइंट फिर से, ठीक है। नेक्स्ट, सारे साइकस डायोशियस होते हैं। अभी डायोशियस का क्या मतलब है मैंने आपको बताया था। जैसे ह्यूमंस भी डायोशियस है, जिनमें मेल और फीमेल बॉडीज डिफरेंट होती है, उनको हम डायोशियस कहते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं आएगा। मेल प्लांट विल बी डिफरेंट एंड फीमेल प्लांट विल बी डिफरेंट। इस कंडीशन को हम लोग डायोशियस कहते हैं। मैंने तो आपको लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट भी बताया था कि जितने भी जिम्नोस्पर्म है सारे के सारे डायोशियस है। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? एक्सेप्ट पाइनस। पाइनस जो है वो मोनोइशियस होता है, ठीक है। सो साइकस इज डायोशियस। साइकस हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल, है ना। सबसे बड़ा ओव्यूल प्लांट्स में कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा, है ना। तो ओव्यूल सबसे बड़ा साइकस में ही देखने को मिलता है। उसमें लार्जेस्ट एग सेल आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स में, और लार्जेस्ट स्पर्म भी बेटा इनमें आपको बेटा प्लांट्स में देखने को। वैसा टॉप शेप्ड होता है, देखो टॉप शेप्ड है, मल्टी फ्लैजेलेटेड है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म इज अ टॉप शेप्ड एंड मल्टी फ्लैजेलेटेड। और इसका जो एम्ब्रियो होता है साइकस का, वो डाइकोटिलेडॉन मतलब दो कोटिलेडॉन वाला होता है। जैसे एंजियोस्पर्म्स में दो दो कोटिलेडॉन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोटिलेडॉन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एंजियोस्पर्म्स में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसी के बाद का चैप्टर है बेटा, इसके तुरंत बाद का चैप्टर है, ठीक है। सारे रिलेटेड है, इसीलिए ये सब बातें अभी हम लोगों को वन बाय वन अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि साइकस में दो कोटिलेडॉन होते हैं। इसका रियल मीनिंग क्या है प्रॉपर, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। टू कोटिलेडॉन, और मैं तब ये बातें पूछूंगा भी, अच्छा साइकस में ही हमने बोला था ऐसा, ठीक है। सो दैट आई विल रिपीट, ये लिंक करूंगा तो आपके प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे जनरलाइज पॉइंट बताए हैं। इनमें जो लीव्स पाए जाते हैं, लीव्स आर कंपाउंड और पिनेट। जैसे नारियल का लीफ आपने देखा होगा, नारियल का, कोकोनट का, बिल्कुल वैसा इनका लीफ होता है, कंपाउंड पिनेट, ठीक है। अब कंपाउंड पिनेट का क्या मतलब होता है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। कंपाउंड पिनेट वैसे भी मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, मैंने आपको ये चीजें बताई थी यार, ये सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है जिसको रेचिस है, ठीक है। दैट आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, ओके। फिर भी इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आते हैं बेटा लीव सर्वाइव फॉर द फ्यू इयर्स। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनका लीव्स जो होते हैं आज पैदा हुए, एक साल रहे, फिर खत्म हो गए, ऐसा होता है। बट साइकस में जो लीव्स होते हैं वो कम से कम 10 या 12 साल तक बेटा जिंदा रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद में बेटा वो सेनेसेंट हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। सो ये फ्यू इयर्स तक सरवाइव कर लेते हैं इनके लीव्स। इनके स्टेम अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच्ड स्टेम, इवन आपने कोकोनट प्लांट देखा होगा, कोकोनट में सिर्फ एक ही स्टेम होता है, कभी उसको ब्रांचेस नहीं होती। हेलो, इजंट इट, है ना। पाम जो होते हैं, पाम ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, पाम में भी आप देखो एक सिंगल स्टेम होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही बनाया है, पाम, ठीक है। तो सिंगल स्टेम इज देयर, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांच नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है ना।
दे डू नॉट हैव अ फीमेल, सॉरी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते टू टाइप्स ऑफ द रूट। इसमें दो प्रकार के रूट अभी मैंने ड्रॉ भी करके दिखाया था। टैप रूट होता है जो जमीन के अंदर ग्रो होता है, कोरोलाइड रूट होता है जो जमीन से ऊपर आता है ऑन द सरफेस, ठीक है। और कोरोलाइड रूट में क्या होते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करता है उधर साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो एक चैप्टर है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें ये बात आएगी साइनोबैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप एंड कोरोलाइड, दे डू नॉट हैव फीमेल कोन। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको सिलाजिनेला, सैल्विनिया में, इक्विजिटा में कोन का मतलब बताया था, है ना। जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं, उसे कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। बट साइकस के फीमेल प्लांट के ऊपर कभी भी कोन डेवलप नहीं होता, ठीक है। सारे जो भी मेगास्पोरोफिल होते हैं वो अलग अलग डेवलप होते हैं। सो कोन नाम की चीज फीमेल्स में नहीं डेवलप होती। हाँ, मेल कोन ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, मेल कोन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये रहे बेटा कुछ पॉइंट्स जो आपको साइकस के बारे में, है ना, मोटा मोटी पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ आते हैं बेटा दूसरे लेवल पे, दूसरा है कोनीफेरोप्सिडा। अब यार कोनीफेरस प्लांट आपने बहुत सारे देखे होंगे, पाइनस, सिड्रस, है ना। सिड्रस देखा होगा, क्रिसमस ट्री देखा होगा आप लोगों ने। इफ यू हैव सीन द क्रिसमस ट्री यू नो इट हाउ इट इज, हेलो, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि सिड्रस है, जूनिपेरस है, एबिस है, पाइनस है। हमारी एनसीईआरटी इसको ज्यादा फोकस करती है, पाइनस को, ठीक है। तो अबाउट पाइनस बात कर लेते हैं। सो दे आर मोनोएशियस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार नीट में देखने को मिलेगा, बहुत बार, पाइनस इज मोनोएशियस, ठीक है। अब ये क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए मैंने कितनी बार बोला है, फिर एक बार बोलता हूँ, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस, एक्सेप्शन बताओ, पाइनस सर, इजंट इट। एक्सेप्शन क्या है, बोलो तो, एक्सेप्शन क्या है। साइलेंस, टू मच साइलेंस, बढ़िया। तो देयर इज अ पाइनस, पाइनस बिल्कुल मोनोएशियस होता है। मोनोएशियस का मीनिंग क्या है, यस एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी मोनोएशियस का मतलब क्या है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोएशियस। डायोशियस का तो मैंने बता दिया, Male and female are both in singles. यस वेरी गुड कैरल, दैट इज गुड फॉर गुड ऑफ यू, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया, कि मोनोएशियस का मतलब ही होता है कि द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अब ये पाइनस में ही मिलेगा, बाकी किसी जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है। तो हैव अ मेल एंड फीमेल कोन ऑन द सेम प्लांट लिखा भी है मैंने। उसके बाद में बेटा यहाँ पे जो वुड होता है वो पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक है, पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक। अब ये क्वेश्चन मार्क फिर से लेकर मैंने रखा है, सर ये क्या है सर, तो ये भी हम लोग डेफिनेटली एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैनो, मोनो, पॉली, पिक्नो, क्या मतलब है इनका, दैट विल लर्न ना। सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड। अब ये क्वेश्चन है ना, दो बार नीट में पूछा गया है कि क्या आप ऐसा कोई प्लांट बता सकते हो जिसके सीड्स को या तो जिसके पोलन ग्रेन्स को विंग्स होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं। तो आपका आंसर होगा पाइनस। पाइनस के अगर सीड्स को आप देखोगे उसके आजू बाजू में ऐसे दो फ्लैप्स होते बेटा, जिसके वजह से जब उनको हवा में बिखेर दिया जाता है फॉर डिस्पर्सन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा वहां पे आपको वो थोड़े से हल्के होंगे और उनको विंग्स भी होते हैं, दोनों तरफ फ्लैप्स होते हैं, इसके वजह से उनको हम लोग फ्लाइंग सीड्स कहते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन, इसके बारे में आपने कभी सुना होगा शायद, या इवन सर्च कर सकते हो। व्हाट इज सल्फर शावर, सल्फर शावर, सल्फर येलो कलर का होता है। तो ये जो पाइनस की ट्री जहाँ पे होते हैं, जैसे ही बेटा बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे, दे विल जस्ट लिबरेट ऑल द पोलन ग्रेन्स इन द एयर। इन प्लांट्स के आजू बाजू में कंप्लीट बेटा ऐसे येलो क्लाउड आ जाता है, इसको बोलते हैं सल्फर शावर, क्योंकि ये सारे येलोविश होते हैं
और वो फिर वो इधर उधर हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। सो दे आर बिल्कुल मेस्मराइजिंग व्यू होता है, बहुत ही बढ़िया। सो दैट इज व्हाट द सल्फर शावर। सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड। हेलो, इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पे एक नोटिस करना, डिफरेंस देखो, साइकस डायोशियस है, ये मोनोएशियस है। अब एक और डिफरेंस आप देख सकते हो कि साइकस में 2 कोटिलेडॉन मैंने बोला था, यहाँ पे कितने हैं? मेनी कोटिलेडॉन। एक ही एम्ब्रियो में बहुत सारे कोटिलेडॉन होते हैं, ठीक है। सीड में है ना ज्यादा कोटिलेडॉन पाए जाते हैं। अभी रूट के बारे में देखो, इनके रूट, इनका एक ही टाइप का रूट है, दैट इज अ टैप रूट। साइकस में क्या था बेटा? 2 टाइप थे, टैप एंड कोरोलॉइड। बट इनका जो टैप रूट है उसके साथ एसोसिएशन होता है माइकोराइजा का। अब ये सर ये क्या है? माइकोराइजा मतलब फंजा है, ठीक है। फंगल एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, शायद आपको पता भी होगी। क्या प्लांट एक दूसरे से बातें करते हैं? तो मतलब है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले, कैन प्लांट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर? दिखता तो नहीं है सर, देखो तो दूर दूर बैठे हुए हैं, ठीक है। बट द आंसर इज यस, प्लांट्स कम्युनिकेट। सर हाउ? नाउ अंडरस्टैंड। अगर आप प्लांट्स के है ना मतलब रूट्स को देखोगे, तो यहाँ पे ये प्लांट है, यहाँ एक प्लांट है, इसके अंदर ये रूट्स है, यह रूट्स है। अब इनके बीच में है ना तार जुड़े हुए बेटा, ये माइकोराइजल फंगस एसोसिएशन है, जो इधर से इधर, इधर से इधर कनेक्टेड होता है। तो टैप रूट के साथ में फंगस का एसोसिएशन होता है, जो सिग्नल्स को कैरी कराते हैं, ठीक है। माइकोराइजल एसोसिएशन, माइको मींस फंगस, राइजा मींस रूट, रूट और फंगस का एसोसिएशन माइकोराइजा। राइजा इज रूट, माइको इज फंगस, तो माइकोराइजा क्या हुआ? माइको फंगस। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंजाई, फंगाई, है ना, ये वेरी फंगाई। सो व्हाट इज वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओ फंजाई। तो ये जो चीज है ना, कम्युनिकेशन के लिए होता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ इसके स्टेम्स ब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि साइकस में था अनब्रांच, यहाँ पे ब्रांच सेम है, और कोनिकल होता है, आपको दिखाई दे रहा है, कोनिकल होता है। एंड लीव्स आर निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीव्स होते हैं। और एवरग्रीन प्लांट इनको हम लोग कहते हैं। एवरग्रीन का क्या मतलब है? क्या इनके लीव्स कभी बेटा फॉल ही नहीं होते, ऐसा होता है क्या? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। लीव्स कभी एक साथ कंबाइंडली फॉल नहीं होते, जो ओल्ड हो गया वही गिरेगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल। निडल लाइक लीव्स होंगे, एवरग्रीन होते हैं। इनके लीव्स, चाहे साइकस हो चाहे पाइनस हो, इनके लीव्स के ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होता है, क्यूटिकल, जो वाटर कंजर्वेशन करने में मदद करता है, ट्रांसपिरेशन को रोकता है। इनके जो स्टोमेटा होते हैं, इनके ऊपर जो पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, वो अंदर दबे हुए होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सनकन स्टोमेटा, ठीक है। तो सनकन स्टोमेटा जो है बेटा, उसके वजह से, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं है, तो उतना ही कम वाटर का लॉस होगा। तो ये दोनों ही एडाप्टेशन, मतलब प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल एंड प्रेजेंस ऑफ द सनकन स्टोमेटा, इसका क्या यूज है भाई? इसका यूज है कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। अब ये भी एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस नीट के पेपर्स में देखने को मिलता है। हेलो, क्लियर है क्या? पाइनस साइकस, साइकस पाइनस, यस। सर, हाँ बोलिए। सर वो जो रूट वाला आपने कहा ना कि वो कम्युनिकेट करते हैं प्लांट्स, तो ये सिर्फ हमें जिम्नोस्पर्म्स में दिखाई देता है ना, कि नो बाकी नो सारा? नो नो, सारे बेटा जितने भी प्लांट्स है, मैक्सिमम बहुत सारे बड़े ट्रीज होते हैं, उनके बीच में अंदर हुए एसोसिएशन होता है टैप रूट्स में, ठीक है। ओके सर। सर और एक डाउट था कि मतलब आपने वो वाला ट्री बताया था ना, रेड, नहीं, रेड वुड, जायंट वुड वाला हाँ हाँ हाँ। ट्री। तो फिर वो अगर सबसे टॉल है तो फिर उसका ओव्यूल सबसे बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो नहीं साइकस का सबसे। नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए? मतलब क्या लॉजिक है इसमें? लॉजिक क्या है? सर मतलब अगर मुझे ऐसे लगा कि वो ट्री बड़ा है तो उसके सारे पार्ट्स बड़े होंगे, मतलब उसका ओव्यूल, नहीं, ओवरी। ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सो ओके। या दैट इज द ट्रू थिंग, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता।
तो मुद्दा हमें देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। यू हैव हर्ड अबाउट लार्जेस्ट सेल? क्या आपने लार्जेस्ट सेल देखा है? तो यस सर, हाँ, ऑस्ट्रिच एग। तो क्या बेटा, ब्लू व्हेल से ऑस्ट्रिच छोटा या बड़ा है? ब्लू व्हेल बड़ा है। हाँ, तो फिर यह ब्लू व्हेल का एक सेल बड़ा होना चाहिए था, बराबर? हमारे लॉजिक से तो ऐसे ही होना चाहिए, बट ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है? ऑर्गन ऑर्गन पे भी डिपेंड करता है, सही है? दैट डिपेंड्स। इवन मतलब जैसे ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ये ब्रेन, अभी एलिफेंट इज अ टू मच बिग साइज्ड एनिमल, हेलो, सो कंपेयर द ब्रेन। क्या बेटा ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन से उसकी क्रैनियल कैपेसिटी ज्यादा होती है क्या? नहीं होती, although they are very huge, you know, but their brain is not that much big as compared to ours. Isn't it clear? Hello? यस सर। बहुत सारी मतलब यहाँ पे बातें आती हैं बीच में, सो उसको थोड़ा कंसिडर करते हैं। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। बहुत बढ़िया, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत ही अच्छा है। देखो आप बहुत ही बढ़िया जगह पे हो, आप कुछ भी पूछोगे मैं आंसर दूंगा, नहीं आ रहा है तो मैं ढूंढ के दूंगा, बट आई विल टेल यू, ठीक है? अब एक चीज मुझे बताओ, जिंगोप्सिडा एक और है। अब ये ज्यादा मेंशन किया नहीं हमारी एनसीईआरटी ने। क्या किया हमारे एनसीईआरटी ने, बोला तो मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक भी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, स्टेट बोर्ड बुक एनसीईआरटी का ही कॉपी किया है, ठीक है? मतलब इसको कहा गया है कि ऐसा करो, तो उन्होंने किया, पहले ऐसा नहीं था। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जिंगोप्सिडा ये एक और है। अब इसमें एक आता है, और इसके बारे में एक ही क्वेश्चन अभी पूछा गया है मैक्सिममली, जिंगो बायलोबा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो जिंगो बायलोबा इसको बोलते हैं मेडन हेयर ट्री। अब ये भी एक लिविंग फॉसिल है, बहुत रेयरली मिलता है, एंडेमिक प्लांट है, मतलब बहुत कम जगह पर पाया जाता है। इसके मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत अच्छे हैं जिंगो बायलोबा के, ठीक है? और इनमें है ना, तो इस तरह से बेटा हम लोग को जिंगोप्सिडा ये चीज के बारे में सिर्फ जिंगो बायलोबा याद रखना है, इट्स अ लिविंग फॉसिल। उसके बाद आता है नीटॉप्सिडा। नीटॉप्सिडा में एग्जांपल है नीटम या एफेड्रा। इसके बारे में थोड़ा, ड्रग एफेड्रिन, मतलब ये पहला वहला प्लांट है एफेड्रा जिसको मेडिसिनल प्लांट के फॉर्मेट में यूज किया गया था, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है? तो एफेड्रा इज वेरी ओल्डेस्ट मेडिसिनल प्लांट, ठीक है? सो नीटम या एफेड्रा ये प्लांट्स इसमें आते हैं। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने बायोटेक्निक ओव्यूल बताया था, मतलब ऐसा न्यूसेलस है, उसके ऊपर ये एक इंटेगुमेंट है और उसके ऊपर और एक इंटेगुमेंट है, ऐसा मैंने आपको एंजियोस्पर्म्स में होता है ये बताया था। तो यही चीज बेटा इनमें भी होती है, सो दैट इज ओनली द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ बायोटेक्निक ओव्यूल होता है, और दूसरा वेसल्स भी पाए जाते हैं जाइलम में। जाइलम में सिर्फ ट्रकीड्स नहीं होते, इसमें जाइलम में इसके वेसल्स भी पाए जाते हैं। सो दैट इज अबाउट ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट है पूछ लो रे बाबा। नो सर। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव। अब आते हैं मेन चीज पे। अब आपको बेटा मैंने अलग अलग प्रकार के लाइफ साइकिल पढ़ा के रखे हैं, उसका इंट्रोडक्शन देके रखा है। हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी के बारे में पढ़ा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट दोनों में पढ़ा। जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो जैसे कि हम मानते हैं कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस एक्सेप्ट पाइनस, ठीक है? अगर ये मानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग स्पोरोफाइट को लेंगे। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ग्रीन। जिम्नोस्पर्म के स्पोरोफाइट को रूट, स्टेम, लीव्स, उसके अंदर जाइलम, फ्लोएम सब है, अच्छा खासा वेल डेवलप्ड है। बट जिम्नोस्पर्म के गैमेटोफाइट जो है बेटा, वो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। 3 सेल का, 4 सेल का, इतना ही छोटा सा गैमेटोफाइट इनमें होता है। सो गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है? सो लेट्स सी हाउ इट इज, ओके? नाउ हम लोग सबसे पहले फीमेल जो स्पोरोफाइट है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बेसिकली ये बता के रखा हुआ है कि स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। हाँ सर, तो स्पोरोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होंगे? फीमेल कोन डेवलप होगा। फीमेल कोन
किस चीज से बना होता है सर? इट इज द बंच ऑफ द मेगास्पोरोफिल। अच्छा, मेगास्पोरोफिल। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लास्ट क्लास में बताया था, फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 2 बार रिपीट करता हूँ, 3 बार रिपीट करता हूँ। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, उसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। क्लियर है बच्चों? हेलो। फीमेल स्पोरोफाइट, फीमेल कोन। अब फीमेल कोन इज द बंच ऑफ द मेगास्पोरोफिल लीव्स, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, उसको स्पोरोफिल कहते हैं। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या डेवलप होता है बेटा? मेगास्पोरेंजिया। हेलो, दिस इज मेन। मेगास्पोरेंजिया को ही हम लोग ओव्यूल कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल में क्या क्या चीजें होती है सर? अंदर एक न्यूसेलस का टिश्यू होता है, ऊपर एक इंटीग्यूमेंट का कोटिंग होता है। क्या बात है, क्या टैलेंट है, वेरी गुड। अच्छा, उसको ओव्यूल बोलते हैं। हाँ सर। अच्छा, ये कैसा ओव्यूल है? यूनिटेग्मिक है कि बाइटेग्मिक है, कौन बताएगा? जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल। अरे यूनिटेग्मिक से। हाँ, यूनिटेग्मिक, वेरी गुड। तो ये है यूनिटेग्मिक, बहुत ही बढ़िया। तो ओव्यूल इज यूनिटेग्मिक। क्या बात है, क्या बात है, क्या टैलेंट, कितना सुंदर। चलो, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली न्यूसेलस ही बेटा मेन चीज है, क्योंकि इंटीग्यूमेंट तो कोटिंग है, कपड़ा है पहना हुआ, ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका कोई इतना मतलब नहीं है। जो रियल ओव्यूल है, जो रियल मेगास्पोरेंजिया, वो तो न्यूसेलस है। अब नोटिस करो, आपको तो मैंने पहले ही बताया कि हमेशा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ लिखा फीमेल स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, कोन डिप्लॉयड, स्पोरोफिल डिप्लॉयड, स्पोरेंजिया डिप्लॉयड, न्यूसेलस के सेल डिप्लॉयड। सर बहुत बढ़िया। स्पोरेंजिया के अंदर कौन से सेल डेवलप होते हैं? तो मैंने आपको बता के रखा है, स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पोर मदर सेल। बराबर, क्या कहते हैं उनका? वो स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं बेटा, ये जो न्यूसेलस है, जो कि फर्टाइल टिश्यू है, जो कि डिप्लॉयड है, उसमें जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बच्चों मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे आपका सबका जबरदस्त फोकस होना चाहिए। न्यूसेलस में जो सेल है, क्योंकि स्पोरेंजिया है, न्यूसेलस मतलब स्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया इज अ न्यूसेलस। तो उसके अंदर जो सेल है वो है बेटा मेगास्पोर मदर सेल। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्यार से एमएमसी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। अब जो स्टेटमेंट है मैं वो आपको बता दूं, द मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग कह रहे हैं, दिस मेगास्पोर मदर सेल शोज अ स्पोरिक मियोसिस, मतलब मियोसिस करेगा, और जैसे ही मियोसिस करेगा तो हमें 4 बेटा मेगास्पोर मिलेंगे। मेगास्पोर टेट्राएड कहते हैं इसको, लीनियरली अरेंज है, देखो सारे। ठीक है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस से बेटा 4 मेगास्पोर बनेंगे, और वो लीनियरली अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राएड। अब मजेदार बात यह है, इन 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 विल बी डिजेनरेटेड, खत्म। ओनली 1 विल रिमेन, उससे हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। जो एक रह जाएगा उसी को हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। नाउ ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो कि सिंगल सेल का है, ये बड़ी तेजी से बेटा माइटोसिस करके एक टिश्यू बना देता है न्यूसेलस के अंदर। अब आपको मैंने बार बार बताया बेटा, ब्रायोफाइट में भी मेगास्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, टेरिडोफाइट में एकदम क्लियर बताया कि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। मेगा ये लड़की का नाम है, लास्ट क्लास में बताया था। मेगास्पोरोफाइट, मेगास्पोर, मेगास्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, नाउ फीमेल गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, क्योंकि मेगास्पोर भी हैप्लॉइड है, मेगास्पोर हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेटोफाइट
बनेगा, इसी को हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। इसी एंडोस्पर्म के अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, हमने पढ़ा है। इसको बोलते हैं आर्किगोनिया, फ्लास्क शेप वाला स्ट्रक्चर, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, सब पढ़ा है। और इसी आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होता है बेटा एग सेल। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चों को क्लैरिटी नहीं आ पाती, इसलिए इसी चीज को हम अब लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, ये है बच्चों एक मेगास्पोरोफिल, एक लीफ है। उस लीफ के वेंट्रल साइड में एक छोटा सा सेल आपको दिख रहा है ग्रो होते हुए, उसको बोलते हैं इनिशियल सेल, मेगास्पोरोफिल। लीफ स्पोरोफिल है। इस स्पोरोफिल के ऊपर बेटा स्पोरेंजिया डेवलप होता है, ये आपको सेकंड डायग्राम में देखने को मिलता है। यू कैन सी, हेलो, स्पोरेंजिया बना मतलब उसमें क्या है, वो मेगास्पोरेंजिया है। बीच में जो टिश्यू है बेटा वो है न्यूसेलस का, और उसके ऊपर कोटिंग जो है वो इंटेगुमेंट का है। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यस हेलो सर। सबको? ठीक, सर हाँ बोलो। सर न्यूसेलस मतलब क्या वो लिक्विड, कुछ लिक्विड होता है? ना ना, लिक्विड नहीं, वो सॉलिड मास ऑफ सेल्स है, टिश्यू। नो, न्यूसेलस इज नॉट अ लिक्विड। ओके सर। ठीक है, तो ये न्यूसेलस जो है ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है, उसके ऊपर इंटेगुमेंट है, और इसी सेकंड वाले स्ट्रक्चर को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, इसी को हम ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, नाउ ये जो मेगास्पोरेंजियम है या ओव्यूल है, जिसको हम लोग ओव्यूल कह रहे हैं, उसमें दो पार्ट है। अंदर का टिश्यू न्यूसेलस का, जिसमें सारे सेल डिप्लॉयड है, 2n सेल है, और ऊपर का टिश्यू डिप्लॉयड का है बेटा इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट में कुछ होगा नहीं, बट अगर आप देखो अब ये थर्ड जो डायग्राम है उसमें मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि सेंटर में न्यूसेलस है, ऊपर इंटेगुमेंट, और बीच में यहाँ पे एक कोर है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। नाउ स्टेटमेंट बड़ा ही ध्यान से नीचे लिखा हुआ है, उसको देखो, वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, क्या बेटा, वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस बिकम्स MMC। क्या मतलब है उसका? मेगा स्पोर मदर सेल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब देना। क्या न्यूसेलस के सारे ही सेल्स MMC में कन्वर्ट होते हैं क्या? नो सर। बिल्कुल कैरोल, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओनली वन सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, अगर मान लेते हैं कि न्यूसेलस में 100 सेल्स है, इट इज अ टिश्यू बिकॉज़ इट हैज मेनी सेल्स। 100 में से सिर्फ एक सेल, सिंगल सेंट्रल सेल जो है, will act as a megaspore mother cell, that you have to very clear. ठीक है, so one of the cells of the nucellus become megaspore mother cell, isn't it? Hello everyone, यहाँ तक क्लियर है बेटा? पता Yes, है sir. यार, पता सर लीफ। हाँ बोलो। सर वो जो माइक्रोफाइल है वो उसकी ओपनिंग है ना, जो ओवरी है? हाँ, पोर है, पोर है, जहाँ से एंट्री आएगी। देखना माइक्रोफाइल का मैं यूज बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल, क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल की तैयारी हो रही है। पहले इनिशियल सेल आया, उससे एक प्रॉपर मेगास्पोरेंजियम बना। अभी मेगास्पोरेंजियम में दो चीजें हैं, बाहर का प्रोटेक्टिव कवर है, अंदर बेटा फर्टाइल टिश्यू है न्यूसेलस। अभी न्यूसेलस तो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है, एंड ओनली वन सेल ऑफ दिस न्यूसेलस बिकेम्स मेगास्पोर मदर सेल, दैट्स इट। ओनली वन सेल है ना, बिकम्स मेगास्पोर मदर सेल। नाउ अब क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है 2n, ये क्या करेगा बच्चों? मियोसिस करेगा, इट विल शो द मियोसिस। अब मियोसिस जैसे ही होगा, जहां पे बेटा वो एक्चुअली मेगास्पोर मदर सेल है, वहीं पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी जिसको हम लोग कह रहे हैं मेगास्पोर टेट्राड। आप देखो क्या हो रहा है, इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर बेटा टेट्राड है, मेगास्पोर टेट्राड। 4 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों हैप्लॉइड है, क्योंकि मियोसिस से बने हैं तो 4 बनते हैं। क्लियर है? तो ये है फोर्थ डायग्राम, यहाँ तक क्लियर है बेटा? फोर्थ डायग्राम तक। अब ये जो टेट्राड है, जैसे मैंने कहा, इस टेट्राड में जो 3 मेगास्पोर है वो डीजनरेट हो जाए, एंड 1 विल रिमेन फंक्शनल एंड अदर 3 विल बी डीजनरेटेड।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तीनों डिजेनरेट हो गए सर, ठीक है। नाउ एक ही हैप्लॉइड मेगास्पोर बचेगा जो फंक्शनल है। अब आप बताओ बेटा, ये जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है नंबर 5 पे, यहाँ पे क्या क्या है सर? एक माइक्रोपाइल है, एक ऊपर का इंटेगुमेंट का कोटिंग है, उसके अंदर न्यूसेलस डिप्लॉयड टिश्यू है, और उसके अंदर एक सेल है सर जो कि हैप्लॉइड है, बड़ा हो गया है बट हैप्लॉइड है। अच्छा, मेगास्पोर है क्या वो? हाँ सर, वो फंक्शनल मेगास्पोर है। इजंट इट? सबको क्लियर है? नंबर 5 तक क्लियर है? हेलो, यस सर। सबको? अभी देखो, अभी एक्चुअली क्या होता है, सीड कैसे बनता है। सीड हैबिट हमने पढ़ी थी ना लास्ट क्लास में। मेगास्पोर अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, ये मैंने कहा, और अंदर के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। हाँ सर, ये तो लास्ट क्लास में बताया था आपने, सिलेजिनेला सैल्विनिया। हाँ सर, बिल्कुल याद करो, ये पता है। मेगास्पोर यार अंदर ही है यार, ट्रैप हो गया है, बाहर जा ही नहीं पा रहा है। बट आपको तो पता है मेगास्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट ही बनेगा। तो मेगास्पोर विल जर्मिनेट। ये है आपका 6th डायग्राम। बड़े ही ध्यान से देखो 6th डायग्राम को। अरे आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? ओके, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो, यस सर। ओके ओके ओके। तो देखो बेटो, यहाँ पे अभी हम क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो सेंटर में मैंने टिश्यू बनवाया ये पूरा मेगास्पोर की वजह से बना। ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बन गया फ्रॉम द, और न्यूसेलस खत्म। न्यूसेलस खत्म, येलो वाला टिश्यू गायब हो गया। दिख रहा है कब? हेलो, येलो वाला टिश्यू गायब हो गया बेटा। येलो टिश्यू इज गॉन, डिप्लॉयड टिश्यू इज गॉन। उसकी जगह पे बेटा फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, ठीक है। न्यूसेलस के सेल्स को खा खा करके, उसी से नरिशमेंट ले करके बेटा फीमेल गैमेटोफाइट अंदर के अंदर डेवलप हो चुका है। इट्स कंप्लीटली डेवलप्ड, ठीक है। तो इसीलिए उसको एंडोस्पर्म कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से बना, इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट है। अभी इसके आगे की कहानी क्या है सर? देखो, मैंने तो आपको बार बार बताया, गैमेटोफाइट मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। अच्छा, मतलब उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स आने चाहिए। अच्छा, मतलब वो गैमेट बनाएगा। यस सर। तो फिर सर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फिर यहाँ पे हमने हाफ पोर्शन ही लिया है, जस्ट हाफ पोर्शन, टू शो यू द डिटेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म और फीमेल गैमेटोफाइट। सी दिस हाफ पोर्शन इज हियर। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इफ यू कैन सी प्रॉपरली, यू कैन सी वेरी लिटरली बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं मिटा देता हूँ एंड अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे बेटा एक टिश्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है अंदर अंदर। एंडोस्पर्म के अंदर बेटा, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, यहाँ पे दो आर्किगोनिया बनाई दी है मैंने, आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया के अंदर बेटा ग्रीन कलर के एग सेल प्रेजेंट है, वेंटर सेल। मैंने वेंटर कैनल वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं किया, बट आपको आर्किगोनिया फ्लास्क शेप होता है, ये आपको पता है। आर्किगोनिया एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये भी आपको पता है। तो अब जो मैच्योर्ड जो आपका ओव्यूल दिखाई दे रहा है, उसमें क्या क्या है? चलो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे बाहर बच्चों इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के अंदर थोड़ा सा बचा कुचा न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर बेटा एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के अंदर आर्किगोनियल वॉल है, और आर्किगोनियम वॉल के अंदर एक सेल है। इजंट इट? हेलो, इजंट इट? हेलो, यस सर। एंडोस्पर्म, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड चलते हैं। एक सेल इज कवर्ड बाय द आर्किगोनियम। Archegonia is trapped by the endosperm. Endosperm is actually scatterly covered by the nucellus, and the nucellus is covered by the integument. You finished? Hello, isn't it? सर, हाँ सर आर्किगोनिया में जो सेल है वो क्या वो
वेंटर कैनल सेल है या फिर एग सेल है? एग है, वेंटर कैनल सेल कुछ ड्रॉ नहीं किया मैंने, एग दिखाया है यहाँ पे, इतना डिटेल नहीं ड्रॉ करेंगे। ओनली एग सेल इंपॉर्टेंट है ना, वेंटर कैनल सेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो वेंटर कैनल सेल होता है, जैसे कि मैंने ब्रायोफाइट में ड्रॉ किया था, जैसे मैंने टेरिडोफाइट में ड्रॉ किया था, वैसा होता है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि नहीं होता है, मैंने कहा कि यहाँ मैं एग सेल ही दिखा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये जो गैप दिखाई दे रही है आपको, जहां पे माइक्रोपाइल की ओपनिंग है उसके अंदर बेटा इंटेगुमेंट बहुत थिक है, उसके अंदर एक छोटी सी गैप दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पे पोलन ग्रेन आके गिरे पड़े रहते हैं, इसीलिए उसको हम पोलन चेंबर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज दी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज दी पोलन चेंबर। इसे क्या कहते हैं? पोलन चेंबर। तो जितने भी पोलन ग्रेन बनेंगे एयर में उड़ा दिए जाएंगे, हवा में, तो सारे यहाँ गिरे रहे, यहाँ पे आके पड़े रहे बेटा। एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक बेटा वही पड़े रहते हैं, क्योंकि फीमेल स्ट्रक्चर्स को तैयार होने में, मैन्युफैक्चर होने में, डेवलप होने में, मैच्योर होने में बहुत समय लगता है। इट टेक्स टाइम। इतने जल्दी फीमेल तैयार नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो पोलन ग्रेन आके अपने पड़े रहते। जब आर्किगोनिया बनेगा, एग सेल बनेगा, वेंटर कैनल डिसॉल्व होगा, म्यूसिलेज निकलेगा, केमिकल सिग्नल मिलेगा, तब हम पोलन ट्यूब निकालेंगे भाई, और अपना मेल गैमेट पहुंचा देंगे अंदर तक, फर्टिलाइजेशन होगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ रे? हेलो, यस सर। अरे बच्चों देख लो, पूरी एकदम कहानी मैंने अप टू डेट स्टोरी बताई है यहाँ पे क्या हो रहा है नाउ। बट हमने फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, अभी अंदर ही बन गया यार, ये बाहर जाता ही नहीं है। इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बाहर नहीं जा पाता, इसीलिए सीड बन जाता है, इंटेगुमेंट का बन जाता है सीड कोट। एंडोस्पर्म मतलब ही स्पर्मा मतलब सीड। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एंडोस्पर्म बिकॉज इट रिटेन्स इनसाइड द सीड। सीड के अंदर, एंडो मींस इनसाइड, स्पर्मा मींस सीड, सीड के अंदर एंडोस्पर्म। हेलो, कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट हैपेंस विद द मेल। मेल वाले भी साइड समझ लेते हैं यार, उनको क्यों है ना छोड़ देने का, उनके बारे में कौन बात करेगा। तो अगेन बेटा, जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस एक्सेप्ट पाइनस। अभी तक अगर जिसको याद नहीं हो गया एक्सेप्ट पाइनस, तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब कान बंद करके बैठा है। तो यहाँ देखो मेल स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। मेल स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होगा मेल कोन। मेल कोन इज द बंच ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। हेलो, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। बट यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो एमएमसी नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब वो भी एमएमसी, ये भी एमएमसी, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पोलन मदर सेल, क्योंकि आगे चल करके ये पोलन ग्रेन बना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। अब यार मियोसिस करेगा ये, और क्या करेगा? इट विल शो द मियोसिस। और जैसे ये मियोसिस करता है तो हमें मिलेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे, चारों हैप्लॉइड होंगे। ऑल ऑफ देम आर स्टिक टुगेदर। इट्स ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। हेलो, इजंट इट? माइक्रोस्पोर टेट्राड। नाउ बच्चों, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड आपको दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो दिखाई दे रहा है ना, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में से चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होकर के थोड़े से थिक कोटिंग डेवलप करा लेते हैं, इनका साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है। तो ये क्या क्या होता है ना, हम लोग 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मतलब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें बताऊंगा कि पोलन ग्रेन, ठीक है, कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे,
यहाँ पे सीधा बात करता हूं मैं, माइक्रोस्पोर विल बी मॉडिफाइड इनटू पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर विल बी मॉडिफाइड इनटू पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर विल बी मॉडिफाइड इनटू पोलन ग्रेन। क्लियर है? माइक्रोस्पोर विल बी मॉडिफाइड इनटू पोलन ग्रेन। अब यार जो भी चीज स्पोर से बनती है वो गैमेटोफाइट है। हाँ सर, स्पोर होगा तो गैमेटोफाइट, और हमने तो पढ़ा माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो क्या सर पोलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है? अरे हाँ ना यार, पोलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है। क्या आप बात कर रहे हो सर, ये तो एक सेल का ही होता है। हाँ बिल्कुल, सिंगल सेल का होता है। तो देखो मेल गैमेटोफाइट कितना रिड्यूस हो गया, कितना छोटा हो गया यार। हेलो, इजंट इट? अब ये जितने भी मेल गैमेटोफाइट बने हैं, मतलब पोलन ग्रेन बने हुए सिंगल से, जैसे ही ये बन जाते हैं, they will be liberated into the wind, एयर में फैला दिए जाएंगे, और वो हवा में उड़ते 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 बेटा जहां जहां माइक्रोपाइल दिखेगा ओव्यूल का, बाय चांस, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सभी है ना वहीं पे पड़े, किसी को बर्ड्स खा लेंगे, किसी को इंसेक्ट्स खा लेंगे, कहीं बेटा पानी में बह करके पड़ के घर चले जाएंगे, खराब भी। हेलो, तो इसीलिए मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन बनाए ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़े, चांस बढ़े, कुछ तो पोलन ग्रेन जा करके वहां पड़े रहे इन द पोलन चेंबर ऑफ द ओव्यूल। हेलो, इजंट इट क्लियर टू यू? स्टोरी समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब ये जब वहां जाके गिरते हैं, 1-1.5 साल तक पड़े रहते हैं। जैसे ही बेटा उनको केमिकल सिग्नल मिलता है फीमेल के साइड से, कवर सेल निकल जाएगा, वेंटर कैनल सेल डिसॉल्व हो जाएगा, बाहर ऊज आउट होगा, यार उनको सिग्नल मिलता है। सिग्नल होते ही ये पोलन ट्यूब बनवा लेते हैं, क्योंकि इनके मेल गैमेट मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। तो ये मेल गैमेट खुद से तैर के जाता नहीं है, इट कैन नॉट मूव। So who will move then? Okay, the pollen tube will move. It will grow toward the chemical signal. इसीलिए क्योंकि यहाँ ग्रोथ होती है, इसको केमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। केमोट्रोपिक, अगर आपको याद हो तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मैंने जो बताया था वो था केमोटैक्टिक। ये कैसा है? केमोट्रोपिक। ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। मेल गैमेट खुद नहीं जाता, इनको एक गाड़ी में बिठाया जाता है और फिर लेके जाते हैं। ये गाड़ी का नाम है पोलन ट्यूब। ठीक है? सो पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट अप टू द फीमेल गैमेट इनसाइड दैट वेंटर कैनाल। वहां जाकर के फिर पोलन ट्यूब फूट जाएगा, burst open, and male gametes will be released and they unite with the egg cell. हेलो, क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैंने, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट है बेटा साइकस। साइकस की अजीब ही बात है यार, साइकस में पोलन ट्यूब भी बनता है पर उसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं ना वो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। अजीब ही बात है यार ये। मतलब अगर ये बीच में गाड़ी खराब भी हो जाए तो भी ये पैदल चले जाएंगे, और जाएंगे जरूर। तो समझ में आ रही है बात है ना? अभी देखो ये पोलन ट्यूब ग्रो हो रहा है, ये नॉन मोटाइल। अब बीच में ये पोलन ट्यूब डैमेज हो गया तो यार ये मेल गैमेट वहीं पड़े रहेंगे, वहीं सड़ जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉन मोटाइल। बट साइकस में ऐसा नहीं होता। बाकी जितने भी बेटा आपको जिम्नोस्पर्म देखते हैं उनमें सब में नॉन मोटाइल गैमेट होता है, एक्सेप्शन इज द साइकस। ठीक है? पोलन ट्यूब ग्रोथ कैरीज द मेल गैमेट, बराबर है। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती चली जाएगी उससे मेल गैमेट आगे आगे लेके जाएंगे। इसको हम ज़ूडियोगैमी नहीं कहते, इसे हम कहते हैं साइफोनोगैमी। साइफोन मतलब ट्यूब के थ्रू जा रहा है, इसलिए साइफोनोगैमी। क्योंकि यहाँ ग्रोथ मूवमेंट हो रही है तो इसे हम लोग केमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। बाकी है तो वो गैमी ही है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल गैमेट इज स्मॉलर, फीमेल गैमेट इज लार्जर एंड स्टैटिक। ठीक है? इसीलिए वो गैमी ही है।
ठीक है, बट होता है कोलन ट्यूब के थ्रू। यहाँ केमोटैक्टिक नहीं, केमोट्रोपिक मूवमेंट है। यहाँ जूडियोगैमी नहीं है, साइफोनोगैमी है। ठीक है, अच्छा मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग बताना ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बताओ ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? जूडियोसाइफोनोगैमी कहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके सामने साइकस। आंसर। ये साइकस, क्योंकि वो ट्यूब से जा रहा है, साइफोनोगैमी तो हो रही है बट खुद भी मोटा ही लेगे, isn't it? है ना, खुद से गैमेट जाए तो जूगैमेट, जूडियोगैमी, ट्यूब के अंदर जाए तो साइफोनोगैमी। यहाँ तो दोनों है, यहाँ दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है। सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्या सर होगा? हाँ बोलो। सर वो जो आपने बोला था ना कि मेगास्पोर में 4 सेल्स होते हैं, ट्रैड वो 4 टेट्राड, टेट्राड, टेट्राड यस मतलब 4 सेल। हाँ सर, तो उसमें वो जो 3 सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट क्यों होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीजेनरेट इसीलिए होते हैं क्योंकि अगर चारों बच गए तो एंडोस्पोर 4 बनेंगे। न्यूसेलस में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो 4 एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को परमिशन दे सके या हैंडल कर सके। एक फीमेल गैमेटोफाइट अगर अंदर ही अंदर बनवाना है, जमीन पे बनाने होते तो 4 बनते, चारों को डाल देते अलग अलग जगह पे, वो बन जाते, 4 फीमेल गैमेटोफाइट बनते। अब क्योंकि न्यूसेलस का ही यूज करके, है ना, अंदर ही अंदर अगर बेटा फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलपमेंट कराना है तो यार एक ही कराया जा सकता है, 4 को नहीं। इसलिए किसी एक ही को रखा जाएगा, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। क्लियर है? सर तो टू बी ऑन द सेफर साइड वो 4 प्रोड्यूस करता है, मतलब अगर उसमें से 3 नहीं ही सेफर साइड वगैरह नहीं है बेटा। मियोसिस जब भी होगा इट विल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। ओके सर। मियोसिस हो रहा है ना, डिप्लॉयड मदर सेल से हैप्लॉयड मेगास्पोर बन रहे हैं, तो हैप्लॉयड तो 4 बनने ही बनने हैं, वो बनेंगे ही। आउट ऑफ दैट 3 विल बी डिजेनरेट। हेलो, इजंट इट क्लियर है सबको? यस सर। नाउ यहाँ पे जो एक मेल गैमेट आता है, वैसे मैं बार बार यहाँ पे 2 दिखा रहा हूँ बट 2 होते नहीं है, हम जिम्नोस्पर्म में एक ही को कंसिडर करें तो वो मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट के साथ में है ना सिंगैमी करेगा और बना देगा जाइगोट। ठीक है, जैसे ही जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो बेटा ये आर्किगोनिया सब है ना, सब खत्म हो जाएगा। आर्किगोनिया, पोलन ट्यूब सब खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा जाइगोट, जाइगोट के ऊपर का एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के ऊपर का इंटीग्यूमेंट, यही चीजें बचेंगी। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा कि जो जाइगोट है वो अल्टीमेटली जाइगोट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिप्लॉयड एम्ब्रियो, जिससे नया प्लांट बनेगा। एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म है जो कि हैप्लॉइड है, एंडोस्पर्म विल बी हैप्लॉइड, वैसा का वैसा रहेगा। जब तक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट देने का, उसको खाना पीना देने का काम बेटा है एंडोस्पर्म का है। तो एंडोस्पर्म इज अ मदरली टिश्यू, तो उसको पूरा नरिशमेंट देगा। ठीक है, और बेटा इंटीग्यूमेंट से बन जाएगा सीड कोट। इंटीग्यूमेंट से क्या बन जाएगा? सीड कोट। तो ये जो है ओव्यूल से, मतलब माइक्रोस्पोर मेगास्पोरेंजियम से आपको एक कंप्लीट बेटा सीड बनते हुए दिखाई देता है। तो सीड बना क्यों? सीड इसीलिए बना क्योंकि हेटेरोस्पोरी है, मेगास्पोर बना, मेगास्पोरेंजियम बना। सीड इसीलिए बना क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट इज एक्चुअली रिटेन्ड इनसाइड दिस स्पोरोफाइट, इसीलिए तो सीड बना, नहीं तो क्यों बनता? बनता क्या ना। सीड इसीलिए बना क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो बनवा रहा है वो भी स्पोरोफाइट के अंदर ही बना रहा है, बाहर जा नहीं रहा। व्हाट इज सीड? सीड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो इज द सीड। अच्छा, प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो का मतलब सीड होता है। हाँ, ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो बनता है, हाँ बनता है, बट वो प्रोटेक्टेड नहीं होता। टेरिडोफाइट में सर वहां पे भी बनता है बट प्रोटेक्टेड नहीं होता, मतलब वो सीड नहीं बना पाता।
एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि जिम्नोस्पर्म के सीड में कितनी जनरेशंस होती है, हाउ मेनी जनरेशंस आर देयर इन जिम्नोस्पर्म सीड। आंसर बहुत प्यारा सा, इट हैज अ 3 जनरेशंस। कौन कौन सा? देखो, एम्ब्रियो मींस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जो है नया स्पोरोफाइट, नया जनरेशन लाएगा स्पोरोफिटिक का। ये एम्ब्रियो से ही रूट, स्टेम, लीव सब बनेगा। सीड कोट पुराने वाले स्पोरोफाइट का जनरेशन है, सीड कोट इंटेगुमेंट से बना जो कि ओल्डर स्पोरोफाइट का है, ये भी 2 है। बट इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है बेटा गेमेटोफिटिक जनरेशन, एंडोस्पर्म, फीमेल गेमेटोफाइट। So how many generations are there in the seed of gymnosperm? The answer is 3. Which are they? Old sporophytic generation, new sporophytic generation, and gametophytic generation. Isn't it? Hello? Clear है क्या? सर लेकिन इसमें सिर्फ फीमेल गेमेटोफाइट है, इसमें मेल गेमेटोफाइट नहीं है। नहीं, मेल गेमेटोफाइट कभी बेटा ट्रैप होता ही नहीं, क्योंकि पोलन ग्रेन का काम ही है। ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन, है ना। सो यहाँ पे अगर हम लोग आगे चले कि सर माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है, सर ये माइक्रोपाइल क्या कर रहा है उधर? सीड में माइक्रोपाइल होता है, हाँ सर सीड में माइक्रोपाइल होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन द सीड? तो सिंपल है, जब भी सीड को जर्मिनेट होना है, आपने सीड्स तो देखे होंगे यार, बहुत सारे सीड देखे होंगे, कम से कम एंजियोस्पर्म के सीड तो देखे हैं, कम से कम मूंग को, चने को, ठीक है, बीन्स को भिगो के रखा होगा घर में स्प्राउटिंग के लिए। हेलो, देखा तो होगा, ठीक है। तो अगर आपने स्प्राउटेड मूंग देखा होगा या स्प्राउटेड साइज चना देखा होगा तो क्या दिखता है आपको? ऐसा व्हाइट कलर का रेडिकल निकलता है ना बाहर। हेलो, देखा है क्या स्प्राउटिंग? सबने देखा होता है। तो जहां से ये रेडिकल निकल रहा है वो पोर को क्या बोलते हैं? अरे सर वो माइक्रोपाइल है ना, वही तो माइक्रोपाइल है। अच्छा, माइक्रोपाइल है। उसका काम क्या है? एंट्री ऑफ वाटर, पानी अंदर घुसेगा। सीड जर्मिनेट होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एटीपी, रेस्पिरेशन का रेट बहुत तेज होता है, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन भी घुसता है, और इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, रेडिकल वहीं से बाहर आता है। तो क्या फंक्शन है माइक्रोपाइल का सीड में? पानी की एंट्री, वाटर की, ऑक्सीजन की एंट्री, रेडिकल का बाहर आना। All these 3 functions are actually performed by the microbial. ठीक है, जो ओव्यूल है उसमें माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है? ओव्यूल में माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? सर माइक्रोपाइल का फंक्शन जब ओव्यूल होता है ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो पोलन ग्रेन वहां से एंट्री मारते हैं। अच्छा, मतलब पोलन ग्रेन की एंट्री, यस। कितने लोगों को समझ में आया? कितना बारीक पॉइंट मैंने बताया अभी, बिल्कुल सिंपल, कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन द ओव्यूल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन द सीड? ये जब बोलते हैं ना इन द ओव्यूल, इन द सीड, इसमें फर्क है। इन द ओव्यूल मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, इन द सीड मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हेलो, isn't it? Isn't it? Yes, तो sir. जब ओव्यूल में सिर्फ पोलन ग्रेन की एंट्री होती है, बट सीड में ऑक्सीजन, वाटर और इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, ये अलग, वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है। बट माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी होता है, माइक्रोपाइल सीड में भी होता है, वही पोजीशन है, वही माइक्रोपाइल है जो रिटेन रहता है। डन, ठीक है। तो सीड शोज 3 जनरेशंस, यहाँ पे लिखा है एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, इंटेगुमेंट, स्पोरोफिटिक जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक पोल। नाउ नोट, अब यहाँ पे एक मजेदार बात है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर एक डायग्राम आपको क्लियर दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सर आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सर यहाँ पे 2 आर्किगोनिया बने हैं, हाँ 1 और 2, और सर बहुत सारे पोलन ग्रेन है, हाँ है। तो क्या सर 2 फर्टिलाइजेशन होंगे क्या? 2 एम्ब्रियो बनेंगे क्या? तो आंसर है यस। जिम्नोस्पर्म की ये स्पेशलिटी है कि उसमें बहुत सारे आर्किगोनिया होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजेशन बनते हैं,
और एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो भी होते हैं। हेलो, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म में नहीं देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म में टिपिकली वन सीड एंड अंदर बेटा वन एम्ब्रियो ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे अलग ही है। तो आपको मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में ये केस देखने को मिलेगी। जिम्नोस्पर्म शोज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? सीड्स हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो। क्लियर है क्या रे? हेलो, यस सर। बहुत बढ़िया। सो एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो आपको देखने को मिलते हैं। उसका एडवांटेज भी है, ठीक है। एक एम्ब्रियो फेल हो गया तो दूसरा एम्ब्रियो प्लांट बना देगा, ये सब एडवांटेज उसका होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलती है ना। एक और बढ़िया सा चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप एक चीज नोटिस करो, जब मैंने मेल के बारे में आपको पढ़ाया, मेल के बारे में, तो आपको दिखा क्या? यहाँ पे आर्किगोनियम तो बना, आर्किगोनियम बना, बट आपको यहाँ पे एंथ्रिडियम बनते हुए दिखा क्या कहीं? एंथ्रिडियम जिसको मेल सेक्स ऑर्गन कहा हमने ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, यहाँ पे कहीं दिखा? माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब आ गया और उसी में मेल गैमेट बना। तो यहाँ जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको एंथ्रिडियम कहते हैं, वो बनता ही नहीं है। द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियम इज मिसिंग इन द जिम्नोस्पर्म। हेलो, नोट इट, क्लियर करो ये। सर इज इट बिकॉज पॉलिनेशन होता है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, it is because it shows the pollen grains. तो ब्रायोफाइट में एंथ्रिडियम आर्किगोनियम होता है, टेरिडोफाइट में एंथ्रिडियम आर्किगोनियम होता है, बट जिम्नोस्पर्म में ओनली आर्किगोनियम होता है, एंथ्रिडियम इज नॉट देयर। क्लियर है? यस सर। सर और जो दो दो आर्किगोनियल्स है उसमें मतलब हर एक आर्किगोनिया में डबल फर्टिलाइजेशन या फिर हम जिसे कहते हैं ट्रिपल डबल फ्यूजन? फर्टिलाइजेशन इसमें होता ही नहीं जिम्नोस्पर्म, ओनली फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देयर इज नो फंडा ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। डबल फर्टिलाइजेशन का पेटेंट ठेका एंजियोस्पर्म ने लेके रखा है, उनके अलावा ये काम कोई दूसरा और नहीं कर पाता। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी तक जितने बार चीजें मैंने बताई है उन सबसे ज्यादा बेटा एग्जाम में पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म जो बनता है वो क्या है। एंडोस्पर्म सीड के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है नरिशमेंट देने वाला, उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म है, उनके एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है क्या? तो आंसर है यस। तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है, जिम्नोज में जो एंडोस्पर्म बनता है, अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पे जिम्नो एंजियो ऐसा बोलूंगा, तो आपको समझ जाना है मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो जिम्नोज में जो एंडोस्पर्म बनता है, दैट जिम्नोज एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड द एंजियोज एंडोस्पर्म इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड, 3N, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है इसीलिए। और ये डबल फर्टिलाइजेशन है जिम्नोज में होता नहीं, एंजियोज में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला डिफरेंस आपको ये क्रूशियल है, क्रूशियल डिफरेंस, जिम्नोज हैव अ हैप्लॉइड एंडोस्पर्म एंड एंजियोज हैव द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। सेकंड पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म जो है, जिम्नोज एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया भी। आप देखो फंक्शनल मेगास्पोर बना एंड देन डायरेक्टली एंडोस्पर्म बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं। एंडोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन बने, सेक्स ऑर्गन में एक सेल बना, तब जाके फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनता है इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, इट फॉर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, and in angios the endosperm forms after fertilization. फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बेटा है ना एंडोस्पर्म बनता है इन केस ऑफ द एंजियोस। ये है दूसरा डिफरेंस। नाउ देयर इज अ थर्ड डिफरेंस, जिम्नोज में एंडोस्पर्म को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए फीमेल गैमेटोफाइट, बट इन एंजियोस्पर्म इट्स नॉट ए फीमेल गैमेटोफाइट,
इसको फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहते, ठीक है। एंजियोज में एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब ये धीरे धीरे समझेगा, नो इशू। यहाँ पे आप मेन दो डिफरेंस मुझे बता दो, जिम्नो के एंडोस्पर्म की दो क्वालिटीज बताओ। ये हैप्लॉइड है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। एनजीओ के एंडोस्पर्म की दो क्वालिटीज बताओ। सर ये ट्रिप्लॉइड है और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप एग्जामिनेशन में आंसर 100% दे सकते हो। हेलो, इज इट क्लियर? सर लेकिन वो ट्रिप्लॉइड होने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? वो तो होगी, मैं बताऊंगा। अभी तो फिलहाल 2 पॉइंट क्लियर है क्या, वो तो बताऊंगा ही ना। अभी एनजीओस आएगा ना, एनजीओस को हम देखना है ना, उसमें तो मैं बताऊंगा। यस सर। ठीक है। सर वो जो माइक्रोफाइल है ना, वहां से अगर रेडिकल आता है तो फिर जो प्लीम्यूल होता है, जो शूट सिस्टम होता है, वो कहाँ से निकलता है? वो वहीं से आएगा। रेडिकल जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, इंटेगुमेंट फट जाएगा पूरा, वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। इंटेगुमेंट बहुत छोटा होता है, प्लांट जैसे बड़ा हो जाता है, इंटेगुमेंट की कोई फिर है ना उसको रोकने की ताकत नहीं बचती। अरे यार, प्लांट पूरा जमीन को खोद करके बाहर ऊपर निकलता है, सॉइल को, रफ सॉइल को, तो इंटेगुमेंट क्या चीज है उसके? हेलो, इजंट इट? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी सिंपल आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं, सर ये हुआ क्या, मतलब ये क्या आप ट्रिप्लॉइड बोल रहे हो, ये क्या नाटक क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिनेरियो इन वेरी डिफरेंट मैनर। अभी तक जो कुछ भी बेटा मैंने आपको बताया वो सब कुछ जिम्नोस्पर्म के बारे में था। तो मैं ये यहाँ पे कह देता हूँ कि जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। एक पॉइंट बस बचा हुआ है। जिम्नोस्पर्म में जब भी पॉलिनेशन होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया जाता है, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट की तरफ जब भी सेंड किया जाता है, हर बार सिर्फ एयर से ही जाएगा। इसको हम एनेमोफिली कहते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको शायद। एनेमोफिली, एनेमोफिली का मतलब है ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन थ्रू एयर, थ्रू विंड। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, आप ये नोट्स देख लेना, मैंने कहीं ना कहीं लिखा है एनेमोफिली। आई विल शो यू, आई विल शो यू समवेयर आई मस्ट हैव। सर आपने वो शायद से ये लास्ट, देखो, ये वाला pollination by only wind, that is anemophily, दिख रहा है? हेलो, है ना, इसी नोट्स में है। तो ये नोट्स तो मैंने आपको सेंड करने हैं, तो डेफिनेटली आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, नो इश्यू इन दैट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी तक अगर हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, बच्चों फोकस करना, फोकस करना। जब बेटा हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं तो मे बी पॉसिबल है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने ये पढ़ा ही होगा, ऐसा कुछ मैं नहीं बोलता हूँ। मे बी पॉसिबल है कि आपने एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन आपके 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन करके चैप्टर ये लाइफ प्रोसेसेस और उसके बाद रिप्रोडक्शन। आई थिंक, आई डोंट नो इज इट आपने पढ़ा या नहीं, बट मुझे लगता है अगर नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर ओव्यूल को देखोगे आप लोग तो ये बायोटेक्निक में दिखाई दे रहा है, इसमें आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, ठीक है। अंदर ये ग्रीन कलर के 2 लेयर है आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, ठीक है। ये है न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर जो मेगास्पोर बना, जो सिंगल मेगास्पोर, बाकी 3 डिजेनरेट हो गए, सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा जिम्नोस्पर्म में होता है। बड़ा दिमाग अच्छा ठंडा ठंडा रख के सुनो एकदम, है? अब जो भी बेटा एग सेल बनने वाली प्रोसेस है वो होगी मेगास्पोर के अंदर, बट यहाँ जो होता है वो थोड़ा अलग ही ढंग से होता है। यहाँ पे एंडोस्पर्म जैसा एक कोई प्रॉपर टिश्यू नहीं बनता, यहाँ बनता है एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें होते हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। माइक्रोपाइल के साइड में जो सेल्स होते हैं, ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग एग apparatus कहते हैं। सेंट्रल सेल को हम लोग एग सेल कहते हैं, और बाकी जो बाजू में 2 सेल होते हैं उनको हम कहते हैं सिनर्जिड। क्या आपने ये सुना है बच्चों पहले? हेलो, यस सर। हाँ, तो ये बहुत लोगों ने सुना होता है। एग सेल और 2 सिनर्जिड है, इसको हम लोग एग apparatus कहते हैं।
उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, इसको हम चलाजल एंड कहते हैं, ये चलाजा है माइक्रोपाइल के अपोजिट। तो चलाजल एंड की तरफ आपको 3 सेल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 ఒకటి 2 3। ठीक है, ये है एंटीपोडल्स, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। अब आप थोड़ा और नोटिस करोगे तो सेंटर में बेटा 2 न्यूक्लियस है, 1 और 2, इनको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। सारे ही हैप्लॉइड है, कोई डिप्लॉइड नहीं है, कुछ नहीं, ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉइड। इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में 7 सेल है, 7 सेल्स है और 8 न्यूक्लियस है। ठीक है सर, कौन कौन से सेल है सर? अरे यार, एक सेल है, 2 सिनर्जिड है, 3 एंटीपोडल है, हो गया 6। और जो एंटायर जो सेल होता है जिसमें एक्चुअली पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। देखो, हर एक में एक न्यूक्लियस है, सिनर्जिड में अपना अपना एक न्यूक्लियस है, तो 6 न्यूक्लियस तो हो गए। बट आप देखोगे सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, n प्लस n, आपको दिखाई दे रहा है 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, n प्लस n। हाँ सर, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये है एम्ब्रियो सैक इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बनता है मेगास्पोर से, क्योंकि जो चीज मेगास्पोर से बनेगी उसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। हेलो, इजंट इट? मेगास्पोर से जो कुछ टिश्यू बनेगा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन गया, एंडोस्पर्म नहीं बना, एम्ब्रियो सैक बना। नाउ बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात। होता क्या है, जब यहाँ पे पोलन ट्यूब आता है तो इसके पोलन ट्यूब में होते बेटा 2 मेल गैमेट। अभी 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो आते हैं, पोलन ट्यूब अपने 2 मेल गैमेट लेके आ जाता है। पोलन ट्यूब ब्रिंग्स 2 मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट है, ये एक मेल गैमेट है, लेके आ गए। जैसे बेटा वो एक एपरेटस के पास में आके फूटता है, बर्स्ट ओपन होता है, तो दोनों मेल गैमेट अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, ये एक मेल गैमेट है, यहाँ पे आ गया है, ये एक मेल गैमेट है, ये आ गया, दोनों अंदर घुस गए। नाउ नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एक सेल। ठीक है, जो एक मेल गैमेट है उस एक सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, तो ये है हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो इसको बोलते हैं सिनगैमी। इससे बनेगा जाइगोट। यहाँ पे क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? बताओ फटाफट। यस सर। 2 मेल गैमेट आए, 2 मेल गैमेट आए, 2 मेल गैमेट आए, एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज हो गया, इसी को बोलते हैं सिनगैमी। और इससे बनेगा जाइगोट। इससे क्या बनेगा? जाइगोट। तो सिनगैमी बोली, एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो गया, इससे बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट, और इसी जाइगोट से आगे बनेगा एम्ब्रियो। ये तो सिंपल है, वो तो जिम्नोस्पर्म में भी हुआ था, वो तो ब्रायोफाइट में भी हुआ था, वो तो टेरिडोफाइट में भी हुआ था, सब में यही हुआ सर। तो यहाँ नया क्या है? यहाँ नया एक और चीज है, यहाँ पे एक और मेल गैमेट आया है। अच्छा, आया तो है सर, उसका क्या हुआ? अरे ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं थे, n प्लस n, इन दोनों के साथ ये जाके फ्यूज होता है। अच्छा, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन है। हाँ, तो सर इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्या? अरे भाई हाँ, इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि उसमें एक सिंगेमी होती है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन क्या है सर? अरे 2 पोलर न्यूक्लिया, एक सेल, 3 लोग फ्यूज हुए ना, तो ट्रिपल फ्यूजन। क्या बात है सर, बढ़िया नाम है, अच्छा लगा, हैप्पी बर्थडे। अरे सही है, क्लियर है क्या बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया ना। अब जर सिंगेमी से तो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, ये ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है सर? ये ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब वही 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, 2n, ये फ्यूज हो जाते हैं, तो उनसे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, ट्रिप्लॉइड। और इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है एंडोस्पर्म, इसलिए एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। बट कब बना बेटा? बिफोर फर्टिलाइजेशन की आफ्टर फर्टिलाइजेशन? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दैट्स इट गौरी, वेरी गुड। सबको समझ में आया क्या रे?
यस सर समझे। सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक जिम्नोस्पर्म का रूट है, ठीक है, उसमें 2n मतलब 20 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो फिर उसके जाइगोट में, उसके एंडोस्पर्म में, उसके मेगास्पोर मदर सेल में, उसके मेल गैमेट में, उसके न्यूसेलस में या उसके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे? ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं यार। तो आपको एक तो पहले आइडिया होना चाहिए कि सर जाइगोट तो डिप्लॉइड बनता है और रूट 2n है, तो जाइगोट डिप्लॉइड बनता है, मतलब जाइगोट में अगर 20 क्रोमोसोम है, सॉरी रूट में अगर 20 क्रोमोसोम है तो जाइगोट में भी 20 ही होंगे। ये क्लियर हुआ? पहला वाला फर्स्ट क्लियर हुआ, पहला जाइगोट वाला क्लियर हुआ। चलो, यस सर। ओके। अभी आपको ये भी पता है कि सर एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉइड होता है सर। हाँ हाँ, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो फिर कितने क्रोमोसोम होंगे सर? देखो, अगर 2n इज इक्वल टू 20 है तो n इज इक्वल टू 10 है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। तो सर 3n मतलब 30 होगा कि नहीं? हाँ एक्जैक्टली। तो अगर एमएमसी 2n है तो 20, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है तो 10, न्यूसेलस डिप्लॉइड होता है तो बेटा अगेन है ना 20, और पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है तो बेटा उसमें 30 होगा। तो आपको अगर पॉइंट पता है तो आप आराम से बेटा जो गिवन डेटा है उससे आंसर दे सकते हो। क्या सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? पूछ लो। सर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है दैट इज द पोलर न्यूक्लियर है ना? ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो पहला न्यूक्लियस बना इन तीनों के फ्यूजन के वजह से, उसी को हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब दो पोलर न्यूक्लियर, सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब दो पोलर न्यूक्लियर। ये जब फ्यूज होते हैं तो पहली चीज बनती है पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जो ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, हेलो। यस सर। तो यहाँ पे बेटा अगर यही क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर सेम क्वेश्चन मैं जिम्नोस्पर्म के लिए पूछूंगा, मैं बोलूंगा कि उसके रूट में 20 क्रोमोसोम है, 2 इज इक्वल टू 20, तो बताओ उसके जाइगोट में कितना होगा? तो आपका आंसर होगा सर जाइगोट तो 2 नहीं होता है तो 20 ही होगा। बट इसके एंडोस्पर्म में आंसर वेरी कर जाएगा। जिम्नोस्पर्म में क्योंकि ट्रिप्लॉइड होता है तो 30 लिखा हमने एंजियोस्पर्म में, बट यहाँ पे एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड बराबर। तो एंडोस्पर्म में कितना होगा बेटा? 10। क्लियर है क्या? सबको यस क्लियर सर। है? सर मतलब राइट साइड वाला जिम्नोस्पर्म है ना? हाँ हाँ, ये राइट साइड लेफ्ट साइड बोलने से अच्छा मैं लिख देता हूँ, ये है जिम्नोस्पर्म, ये है एंजियोस्पर्म। ओके सर। सो बेस्ट है। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर, ठीक है। अब ये जो भी चीजें हैं इसमें एंजियोस्पर्म में डाइकॉट मोनोकॉट वगैरह बातें आती है, ठीक है, कौन डाइकॉट है कौन मोनोकॉट है, बट हम एंजियोस्पर्म को, मैं यहाँ पे क्लियर बोलता हूँ, हम एंजियोस्पर्म को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें एंजियोस्पर्म के बहुत सारे चैप्टर ही पढ़ने हैं फुल मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे 3 बड़े चैप्टर सिर्फ एंजियोस्पर्म को डोनेटेड है। ये जो कुछ भी मैंने बिल्कुल अभी बताया पीईएन एंड ऑल, उनको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, मतलब ज्यादा ही डिटेल, जितना दिया है एनसीईआरटी में, जितना एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, उतना हम सब कुछ कवर करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द प्लांट किंगडम। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी मेरे तरफ से दिस चैप्टर इज ओवर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने भेजे, क्या लास्ट क्लास में आपको सेंड किया था क्या मैंने? हेलो, अगर मैंने सेंड नहीं किया है तो मैं आज उसको क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप लोग वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो एज असाइनमेंट, ठीक है। माइंड वेल कि वो क्वेश्चन कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे या तो अगर एनसीईआरटी फॉलो करोगे, तो बेटा सारे आंसर्स वहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। क्योंकि आपके पास जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक्स होती है उसमें बुक बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, इधर उधर से कलेक्ट करके जमा करके डाल देते हैं, तो वैसी तैयारी नहीं हो पाती। तो जो असाइनमेंट मैं दूंगा उसको बड़ी शिद्दत से प्यार से सॉल्व करो,
बाकी जिम्नोस्पर्म का जो नोट्स है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। नाउ आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव स्टडीड अ चैप्टर। तो अगर चैप्टर स्टडी किया तो उससे हो जाता है क्या? नहीं। तो हमें एक और काम करना पड़ता है बेटा, जो हमेशा मैं करता हूँ। वो क्या है कि हम इस चैप्टर में जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या हम उनका जवाब दे पाएंगे क्या, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। सो लेट्स मूव टू दैट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, तो एनिमल किंगडम आ गया, लो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। सो अगर मैंने आपको ये भी क्वेश्चन सेंड नहीं किए हैं तो बेटा मैं डेफिनेटली आपको ये भी सारे क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस। Let's see how you can give the answer for these questions. So what we'll do right now, ना, क्योंकि अभी हमने ताजा जिम्नोस्पर्म पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा बेटा हम लोग क्या करते हैं, है ना, सिंपली विल स्टार्ट द क्वेश्चंस अबाउट द जिम्नोस्पर्म। हम लोग जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक है। तो एकदम से बढ़िया सा हो जाएगा, कार्यक्रम भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आ जाओ जल्दी आ जाओ यार, पेज नंबर भी याद नहीं रहता। कहाँ है क्वेश्चंस, कहाँ है क्वेश्चंस, कहाँ है क्वेश्चन? So now there are a lot of questions present in front of you. You can see here that, है ना, जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है, खास करके नीट, एआईपीएमटी वगैरह में, ये कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम टू सेम आप कोई भी एग्जाम दोगे जिम्नोस्पर्म का तो यही लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी कैन वी आंसर दिस क्वेश्चंस और नॉट, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, क्या हमने सिर्फ एनसीईआरटी में जो दिया है उतना ही पढ़ने से हो जाएगा? यहाँ पे आप देखो, क्या आप इस चीज का आंसर दे पाओगे? हेलो देखो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैन यू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कैन यू? अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं तो हैरान हो जाऊंगा, हैरान। बताओ, सिलेक्ट द मिसमैच। क्या मिसमैच लगता है? इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या लगता है आपको, कौन कहाँ पे गलती है यहाँ? सर ऑप्शन डी। एग्जैक्टली, ऑप्शन डी। व्हाई नॉट? अरे देखो ना, कितनी बार आज के क्लास में बताया मैंने, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस एक्सेप्ट पाइनस। बराबर। तो यहाँ पे सीधा दिया है उन्होंने, पाइनस को डायोशियस लिख दिया यार, है ना। तो पायोनियस पाइनस डायोशियस है ही नहीं, तो यही तो मिसमैच है। तो ये है हमारा आंसर। साइकस तो डायोशियस होता है, सैल्विनिया एक्विजिटम ये जो है, सैल्विनिया हेटेरोस्पोरोस है, फिलियाजिनेला सैल्विनिया हेटेरोस्पोरोस है, टेरिडोफाइट, एक्विजिटम होमोस्पोरोस है, टेरिडोफाइट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? पाइनस डायोशियस नहीं होता, पाइनस मोनोएशियस होता है। क्या बात है भाई, खतरनाक ना। अब यहाँ पे आप देखो, फिर से नॉर्मल क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, करो करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करो। Select the correct statement. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. Salvinia, Jingo. Option C is correct. Exactly. Sequoia is one of the tallest trees. But जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो होता क्या है, निगेटिव मार्किंग के बहुत चांसेस होते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग के बहुत चांसेस होते हैं तो हमें
सिर्फ करेक्ट आंसर टिक करके होगा नहीं, हमें सारे ऑप्शन रिजेक्ट भी करने आने चाहिए। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, ये 100% फॉल्स स्टेटमेंट है। आज ही के क्लास में मैंने 3 से 4 बार बताया क्या होता है स्टेटमेंट, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। कोई भी होमोस्पोरस वाला है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। उधर लिखा है नीचे सेल्विनिया, जिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। अब यार फिर से प्रॉब्लम है, जिंगो जिम्नोस्पर्म है, पाइनस भी जिम्नो, सेल्विनिया क्या है भाई? टेरिडोफाइट है यार, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, सिलियाजिनेला सेल्विनिया, तो इसीलिए रॉन्ग है। ऑप्शन डी को देखो, द लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू द एक्सट्रीम्स क्लाइमेट। आज ही बताया बेटा मैंने, सनकन स्टोमेटा होता है, क्यूटिकल होता है, वाटर को कंजर्व कर लेता है, तो बेटा यार एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में वो सर्वाइव करने के लिए बने हुए हैं, तो ये तो रॉन्ग है। ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। क्लियर है क्या? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है क्लियर है? सिर्फ आंसर टिक करके भागने में आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा कभी। You have to stably reject the other options. Understand them, why they have put these options. Hello? Correct है? Now, in which of the following gametophyte is not independent free living? अब बेटा जितने भी जिम्नोस्पर्म है उनमें गैमेटोफाइट या ट्रैप्ड है, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, फ्री लिविंग है ही नहीं, ठीक है? तो इसीलिए हमें आंसर ढूंढना है। तो मर्केंशिया ब्रायोफाइट, फ्यूनारिया ब्रायोफाइट, टेरिस टेरिडोफाइट है, तो ये तीनों में ही जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, थैलस प्रोथैलस ये होता है। बट पाइनस में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, रिसेसिव है, ठीक है? जिम्नोस्पर्म में तो ऐसा ही वेरी वेल डेवलप है ही नहीं, वेरी रिड्यूस्ड कंडीशन में गैमेटोफाइट डेवलप्ड है, ठीक है? इसलिए पाइनस इज द आंसर। नाउ अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिए हैं, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स A to E एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आपको यार ऑल करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, ये है नीचे ऑप्शन A B C D, these are the ऑप्शन। अब वो पूछ रहे कि ये ऊपर जो स्टेटमेंट दिए हैं A to E, क्या ये सारे सही है, इनमें से कितने सही है, ये हमने ढूंढने। तो नंबर 1 पे आते हैं, मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। बेटा ये मैंने आपको पढ़ाया है, मॉसेस और लाइकेंस एक्ट एज ए पायोनियर स्पीसीज, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, पायोनियर स्पीसीज। जहां पे भी पत्थर होंगे, जहां मिट्टी नहीं होगी, वहां पे ये पहले जाके अपने है ना ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, सही है? तो ए इज करेक्ट। दूसरा, सिलाजिनेला इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, बेटा ये सही है क्या है? ये सही है क्या? सिलाजिनेला इज होमोस्पोरस। हेलो, आप ऐसे 2 टेरिडोफाइट के नाम बताओ जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो आपका तो आंसर सिलाजिनेला और सैल्विनिया है। बेटा बी तो 100% क्या है बच्चों? रॉन्ग है। कोरोलॉइड रूट इन साइकस हैव अ वैम। देखो यार, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस में साइनोबैक्टीरिया होता है, वैम मतलब माइकोराइजा, ठीक है? वैम कहाँ पाया जाता है? पाइनस के टैप रूट में, ठीक है? तो कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस में साइनोबैक्टीरिया होता है, वैम नहीं होता, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज अ गैमेटोफिटिक, whereas in pteridophyte it is a sporophytic। तो ये बिल्कुल सही है, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक एंड whereas in pteridophyte it is a sporophytic, this is correct, ठीक है? इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। ऑप्शन ई, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल gametophytes are present within the sporangia located on sporophyte, ठीक है? अब आपको सोचना पड़ेगा यार, क्योंकि उन्होंने 3 ऑप्शन पूछा है, तो ऑब्वियसली इनमें ये देखने को मिलेगा कि कभी भी जिम्नोस्पर्म्स में
मेल गेमेटोफाइट को फीमेल गेमेटोफाइट को फ्रीली रिलीज किया नहीं जाता, इंडिपेंडेंट होते नहीं है, इसलिए वो ट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन सही मानना है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ए, डी एंड ई। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये 3 स्टेटमेंट है जो सही है, ए, डी एंड ई। हेलो, क्लियर हुआ कैसे सॉल्व किया बेटा क्वेश्चन? हेलो, देख रहा है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है? इसको देखो आप, यही क्वेश्चन आने वाला नहीं, ऐसा ही आने वाला है। हेलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का है, बस इसका ट्रेनिंग है। तो मैं पूरे 2 साल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर करके दिखाऊंगा हर चैप्टर के। बाकी आपको खुद के भी करने हैं। ये वाली कॉपी जो है सॉफ्ट कॉपी प्रीवियस ईयर्स वाली, मैं आपको सेंड करूंगा। इसके सारे क्वेश्चन आप करो, डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछो। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? यस। उसके बाद डिसाइड्स पैडी फील्ड्स, अब ये तो 2000 है ना, खास करके 2006 तक के क्वेश्चन करने के हैं। उसके पहले के नहीं भी किए तो भी चलेगा थोड़ा, ठीक है? हेलो, बट 2006 तक के तो सारे क्वेश्चन करने ही हैं कंपल्सरीली। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग 2000, यहाँ पे तो सिर्फ 2017 से दिए हुए हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। सो अब besides paddy field, cyanobacteria are also found inside the vegetative part of। अब आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। इनमें से कहाँ पे पाया जाता है, किसके रूट में बेटा साइनोबैक्टीरिया होता है? तो अभी पढ़ा हमने, कोरोलाइड रूट ऑफ द साइकस हैव साइनोबैक्टीरिया। आंसर इज दिस। अब लैंग्वेज को थोड़ा देखो, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? रूट, स्टेम, लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, तो रूट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, read the following statement A to E and answer the question which follows them। अच्छा बताओ, A to E पढ़ने का है 1। अभी A to E बोले तो ये A है, ये B है, इस तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक, A B C D E, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं बस आपको आखिरी ये पूछ लेता हूँ, क्या आप ये सही बोलते हो? बोथ पायनस एंड मर्केंशिया डायोसिस, बताओ ऑप्शन ई करेक्ट है क्या? बोथ पायनस एंड मर्केंशिया डायोसिस, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? बताओ, तो इतना बता दो बस। हाँ बोलो। फॉल्स है, क्योंकि मर्केंशिया डायोसिस है, हमने पढ़ा ब्रायोफाइट में, 2 ग्रीन ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर, बट पाइनस मोनेशियस, इसलिए फॉल्स है। ये भी मैंने बताया आपको, ऑप्शन डी जो है उसको देखो तो the sporophyte in liverworts is more elaborate than that in mosses। क्या बेटा, स्पोरोफाइट जो होता है लिवरवर्ट्स में, लिवरवर्ट में जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट में, वो मॉसेस के भी स्पोरोफाइट से वेल डेवलप्ड होता है क्या? तो आंसर इज नहीं, नो। ठीक है, मॉसेस में थिका होता है, ओपर्कुलम होता है, पेरिस्टोमियल टिथ होता है, ये सब मैंने दिखाया आपको, ड्रॉ किया है मैंने, बताया है आपको। ठीक है, जस्ट रीड इट एंड डोंट फील दैट कि एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? जितनी बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, मैं भी ये 2-3 बार चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा रिविजन्स में, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपकी तरफ से आप अपना इनपुट डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिलीव मी, है ना, बहुत रिजल्ट आएगा इस हाथ से। बिल्कुल आप एकदम से आप अपना इनपुट देते रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो द स्पोरोफाइट, जब भी हम रिवीजन लेंगे, रिवीजन मतलब पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं सारे के सारे, एक एक 1 by 1 बिट बाय बिट। ठीक है, तो अभी तो आपको करना क्या है, ये सारे क्वेश्चन खुद बैठ करके सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, आप इवन ग्रुप में भी डाल सकते हो, सर ये वाला क्वेश्चन मैंने किया, उसको कैसा आंसर करना है, क्या है। अगर नहीं भी कर पाते हो तो कहीं दूसरे बैचेस में भी मैंने ये क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसके वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
उसको आप देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे उसी लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड सारे हम लोग देखेंगे, देन वी टेक द चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि ये वाला तो स्टेटमेंट फॉल्स है सर, ये फॉल्स है। ये वाला देखो, स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर एलैबोरेट देन दैट, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट सही होता था? डी, स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज लेस एलैबोरेट देन दैट इन द मॉसेस। अब यहाँ पे देखो एक और स्टेटमेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉलवर्ट्स एंड अल्ब्यूगो इज oogamous। तो बेटा मैंने तो आपको ये बताया था, वीसा फेको, इसको याद है? ओ वीसा फेको, ओबामा वीसा फेको, ये मैंने ट्रिक बताया था आपको, इफ यू रिमेम्बर। एल्गी में, oogammy में, तो सर वॉलवॉक्स में तो होता है, फ्यूकस में भी होता है, तो सही है। सर ये अल्ब्यूगो क्या है? अरे आपका ये हो गया है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों? हेलो, अरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंगस पढ़ा गया? फंगस, यस सर, आज ही हुआ कंप्लीट फंगस। हाँ, तो उसमें एक अल्ब्यूगो नाम आपने सुना होगा, अल्ब्यूगो, जो कि फाइकोमाइसिटिस है, फाइकोमाइसिटिस। एक्चुअली फाइकोमाइसिटिस में oomaisitis नाम का एक ग्रुप आता है। तो बेटा ये जो अल्ब्यूगो है ये oomaisitis में आते हैं, मतलब ये भी oogamous होते हैं, ऑल्दो दे आर फंगस। तो बेटा ये सही है या ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट सही है, बट कैसे? दोनों चैप्टर को मिला करके पूछा है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो देखो है। फ्यूकस, वॉलवॉक्स, ये तो एल्गी वाला है, और फंगस का भी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये oomaisitis से बिलोंग करता है अल्ब्यूगो। ठीक, और इसीलिए यहाँ पे बेटा आपका आंसर जो है वो बिल्कुल आपको दिखने को मिलेगा कि ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, आगे यहाँ पे बताओ ये वाले दो स्टेटमेंट, इन लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, तो बिल्कुल सही है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है लिवरवर्ट में भी, मॉसेस में भी और फर्न्स में भी, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, तो जिम्नोस्पर्म तो सारे ही हेटेरोस्पोरस होते हैं, अभी पढ़ा हमने, और सम टेरिडोफाइट्स भी बेटा हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो ये भी सही है। तो A is correct, B is correct, as well as C is correct, D and E are false. So how many are correct? Sir, answer is 3. 3 है ना, मतलब ऑप्शन B is correct. क्लियर है क्या बच्चों? तो आपको करना क्या है, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि एक एक जो स्टेटमेंट दिया है उसको प्रॉपरली पढ़ो, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, जब हम ये करते हैं धीरे धीरे करने का, एक ही दिन में पूरा एकदम पहाड़ चढ़ जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना बढ़िया प्रिपरेशन करो कि आपको समझ लो किसी ने प्लांट किंगडम का कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया तो सर आता है, ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कल कोई तो भी पेपर है इसलिए आप पढ़ने बैठ गए, उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, ये नहीं, ये इससे कुछ हासिल नहीं होता। आपको अपना प्लान बनाना है, उस प्लान को फॉलो करना है। आपने तय कर लिया ना, अभी मैं 3 दिन में प्लांट किंगडम यही चैप्टर कंप्लीट करूंगा, उसका मेमोरी मैप बनाऊंगा, उसका क्वेश्चंस करूंगा, उसका सब ये आई विल डू एवरीथिंग अबाउट द प्लांट किंगडम। उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्या दिया है, एनसीईआरटी में, सब मैं देख लूंगा। ये सब जब आप करोगे आपको तब आपको तसल्ली मिलेगी कि नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैप्टर। एक्चुअली बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है, इंटेलिजेंस की किसी में कमी नहीं, वो होता है उनको धरपकड़ वाला कार्यक्रम होता है, कल पेपर है आज पढ़ लिया, कल पेपर, तो उसका वो कभी भी प्रिपेयर नहीं होता चैप्टर। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो उसका कभी नहीं होता, कभी भी वो एक किसी चैप्टर में ये नहीं बोल पाता या बोल पाती कि मेरा पक्का है, स्ट्रांग है, ऐसा जब आप बोलने लगाओ। आपको करना क्या है, ये साइकोलॉजिकल गेम है, मैं बता देता हूँ, ये दिस इज अ साइकोलॉजिकल गेम। पूरे एंटायर बायोलॉजी में अगर आपने एक भी चैप्टर ऐसा बना लिया ना कि जिसमें आपको लगेगा कि आई एम मास्टर इन दैट, तो बाकी पूरे चैप्टर ऑटोमेटिकली बेटा उस कॉन्फिडेंस में निकल जाते हैं आपके, बढ़िया हो जाते हैं।
but do it at least with the one chapter like this. Hello, ठीक है, at least one. ये आप फिजिक्स में भी करो, ये आप केमिस्ट्री में भी करो. किसी एक चैप्टर को ऐसा पकड़ के निचोड़ लो, एकदम खतरनाक बनाओ. ठीक है, मतलब आप ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको कल पढ़ाना है. यू हैव टू टीच टुमारो. हेलो, अभी टीचिंग करना मतलब मजाक होता है क्या? कोई भी चैप्टर पढ़ाने के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं. आपको अगर पढ़ाना है तो यार यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट इट. हेलो, है कि नहीं? बराबर. सो बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा ये चीज बता रहा हूँ, इसकी स्ट्रेटेजी ऐसी ही है. कॉम्पिटिटिव आपको माइलस्टोन्स क्रिएट करने पड़ते हैं एकेडमिक. एकेडमिक माइलस्टोन एक टेक्निक है. इस टेक्निक को मैंने भी यूज किया है, इससे बहुत अच्छा स्कोर आता है. मैं आपको बताता हूँ. इसमें होता क्या है कि हम लोग कोई चैप्टर पकड़ लेंगे और उसको ऐसे बना लेंगे जैसे कि वैसा किसी को आता ही नहीं है. ठीक है, मतलब ये कॉन्फिडेंस मैं टीचर को भी बोलूंगा तो भी उसको भी नहीं आएगा. ऐसा कॉन्फिडेंस उसमें उस चैप्टर में लेके आएगा. तो वो बन जाता है आपका माइलस्टोन, और वो आपके कॉन्फिडेंस को इस तरह से बूस्टअप करेगा कि बाकी चैप्टर ऑटोमेटिकली उसी लेवल पे प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे. इज इट क्लियर? हेलो, यस सर. ये टेक्निक को थोड़ा सा समझो, इसको यूज करो. बहुत ही शॉर्ट वे है, सिर्फ एक चैप्टर पे अच्छी मेहनत करनी है. ठीक है, ये फ्लो ऑटोमेटिक बन जाएगा. तो आज के लिए बस बेटा हम लोग यहीं पे रोकते हैं. मैं आपको ये नोट्स, ये क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे आपको सेंड करता हूँ. जस्ट सॉल्व देम प्रॉपर्ली. ठीक है, कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना सारे. ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय. थैंक यू सर. Thank you, sir. वेलकम बेटा.